अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से एहबार 7 बाब और जुर्म की कुर्बानी के बारे में शरह ये है, वो नहायत मुकद्दस है जिस जगह सोख्ती कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हैं, वहीं वो जुर्म की कुर्बानी के जानवर को भी ज़िबा करें और वो उसके खून को मज़बा के गिरदा गिर्द छिड़कें और वो उसकी सब चर्बी को चढ़ाए, यानी उसकी मोटी दुम को और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सब को वो अलग करे और काहिन उसको मज़बा पर खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी के तौर पर जलाए। ये जुर्म की कुर्बानी है और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए और किसी पाक जगह में उसे खाए और नहायत पाक है। जुर्म की कुर्बानी वैसी ही है जैसी खता की कुर्बानी है और उसके लिए एक ही शरह है और उन्हें वही काहिन ले जो उनसे कफारा देता है, और जो काहिन किसी शख्स की तरफ से जो सोख्ती कुर्बानी गुजराता है, वही काहिन उस सोख्ती कुर्बानी की खाल को जो उसने गुजरानी अपने वास्ते ले और हर एक नज़र की कुर्बानी जो तंदूर में पकाई जाए और वो भी जो कढ़ाई में तैयार की जाए और तवे की पकी हुई भी उसी काहिन की है जो उसे गुजराने, और हर एक नज़र की कुर्बानी ख्वा उसमें तेल मिला हुआ हो या वो खुश्क हो, बराबर बराबर हारून के सब बेटों के लिए हो। और सलामती के ज़बिये के बारे में जिसे कोई खुदावंद के हजूर चढ़ाए, शरह ये है कि वो अगर शुक्राने के तौर पर उससे चढ़ाए तो वो शुक्राने के ज़बिये के साथ तेल मिले हुए बेखमीरी कुलचे और तेल चोपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ और तेल मिले मैदे के तुर्क कुलचे भी गुजराने, और सलामती के ज़बिये की कुर्बानी के साथ जो शुक्राने के लिए होगी वो खमीरी रोटी के गुर्दे अपने चढ़ावे पर गुजराने और हर चढ़ावे में से एक को लेकर उसे खुदावंद के रूबरू हलाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए, और ये उस काहिन का हो जो सलामती के ज़बिये का खून छिड़कता है, और सलामती के ज़बियों की उस कुर्बानी का गोश्त जो उसकी तरफ से शुक्राने के तौर पर होगी कुर्बानी चढ़ाने के दिन ही खा लिया जाए। वो उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े, पर अगर उसके चढ़ावे की कुर्बानी मिन्नत का या रज़ा का हदिया हो तो वो उस दिन खाई जाए जिस दिन वो अपनी कुर्बानी गुजराने, और जो कुछ उसमें बच रहे वो दूसरे दिन खाया जाए, पर जो कुछ उस कुर्बानी के गोश्त में से तीसरे दिन तक रह जाए वो आग में जला दिया जाए। और उसके सलामती के ज़बियों की कुर्बानी के गोश्त में से अगर कुछ तीसरे दिन खाया जाए तो मंजूर ना होगा और ना उसका सवाब कुर्बानी देने वाले की तरफ मंसूब होगा, बल्कि ये मकरूदा बात होगी, और जो उसमें से खाए उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जो गोश्त किसी नापाक चीज़ से छू जाए, खाया ना जाए, वो आग में जलाया जाए, और ज़बिये के गोश्त को जो पाक है वो तो खाए, लेकिन जो शख्स नजास्त की हालत में खुदावंद की सलामती के ज़बिये का गोश्त खाए वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और जो कोई किसी नापाक चीज़ को छुए, ख्वा वो इंसान की नजासत हो या नापाक जानवर हो या कोई नजिस मकरूदा शय हो, और फिर खुदावंद के सलामती के ज़बिये के गोश्त में से खाए, वो भी अपने लोगों में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह के तुम लोग ना तो बैल की, ना भेड़ की, ना बकरी की कुछ चर्बी खाना जो जानवर खुद ब खुद मर गया हो और जिसको दरिंदों ने फाड़ा हो, उनकी चर्बी और काम में लाओ तो लाओ, पर उसे तुम किसी हाल में ना खाना, क्योंकि जो कोई ऐसे चौपाई की चर्बी खाए जिसे लोग आतशीनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाते हैं, वो खाने वाला आदमी अपने लोगों में से काट डाला जाए। और तुम अपनी सुकूनत गाहों में कहीं भी किसी तरह का खून, ख्वा परिंदे का हो या चौपाए का, हरगिज़ ना खाना। जो कोई किसी तरह का खून खाए वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह के जो अपना सलामती का ज़बिया खुदावंद के हजूर गुजराने, वो खुद ही अपने सलामती के ज़बिये की कुर्बानी में से अपना चढ़ावा खुदावंद के हजूर लाए। वो अपने ही हाथों में खुदावंद की आतशीन कुर्बानी को लाए, यानी चर्बी को सीना समेत लाए, कि सीना
हलाने की कुर्बानी के तौर पर हलाया जाए और काहिन चर्बी को ज़बिये पर जलाए, पर सीना हारून और उसके बेटों का हो, और तुम सलामती के ज़बियों की दैनी रान उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन को देना। हारून के बेटों में से जो सलामती के ज़बियों का खून और चर्बी गुजराने वाली, वो दहनी रान अपना हिस्सा ले, क्योंकि बनी इसराइल के सलामती के ज़बियों में से हलाने की कुर्बानी का सीना और उठाने की कुर्बानी की रान को ले कर मैंने हारून काहिन और उसके बेटों को दिया है कि वो हमेशा बनी इसराइल की तरफ से उनका हक है। ये खुदावंद की आतिशी कुर्बानियों में से हारून के ममसूख होने का और उसके बेटों के ममसूख होने का हिस्सा है, जो उस दिन मुकर्रर हुआ जब वो खुदावंद के हजूर काहिन की खिदमत को अंजाम देने के लिए हाजिर किए गए। यानी जिस दिन खुदावंद ने उन्हें मसा किया, उस दिन उसने ये हुक्म दिया कि बनी इसराइल की तरफ से उन्हें ये मिला करे, सो उनकी नस्ल दर नस्ल ये उनका हक रहेगा। सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी और तखसीस और सलामती के ज़बिये के बारे में शरा ये है, जिसका हुक्म खुदावंद ने मूसा को उस दिन कोहे सीना पर दिया, जिस दिन उसने बनी इसराइल को फरमाया कि सीना के बियाबान में खुदावंद के हजूर अपनी कुर्बानी गुजराने। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।